लाहौर के इलाके इचरा में फ्लैट से 3 कमसिन बच्चों की गला कटी लाशें बरामद। कमसिन बच्चों के कत्ल के दिल दहला देने वाले वाक़े से इलाके में खौफ व हरास फैल गया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। मजीद तफसीलात बता रहे हैं क्राइम रिपोर्टर अहमद अली। जी बताइएगा, ये अफसोसनाक वाक़या कैसे पेश आया और कत्ल होने वाले बच्चों के वालिदैन कहाँ थे उस वक्त? ये लर्ज़ाखेज़ वाक़या इचरे में वाक़ माशाल्लाह प्लाजा के एक फ्लैट में पेश आया। जिस वक्त ये वक़ुआ हुआ, फ्लैट में सिर्फ बच्चे ही थे। वालिदैन बाहर गए थे कि नामालूम अफराद ने फ्लैट में घुसकर तेज़ आला से 3 कमसिन बच्चों के गले काटकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया और फरार हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस और तहकीकाती अदारों ने जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे करके लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन में 5 साला मोमना, 4 साला मुना और 1.5 साला उम्मे हबीबा शामिल हैं। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक बच्चों के वालिदैन चंद मिनट के लिए घर से ताला लगाकर करीबी फार्मेसी गए थे। वापसी पर उन्होंने घर के अंदर अपने बच्चों को मुर्दा हालत में पाया, जिनके तेज़ आला से गले कटे हुए थे। पुलिस हकाम का कहना है कि वाक़ये की मुख्तलिफ पहलों से तहकीकात की जा रही है। मुल्ज़मान को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आखिरी इत्तलात के मुताबिक पुलिस ने कत्ल के शुबे में बच्चों के चाचा को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे तफ्तीश की जा रही है। RPO DG खान मोहम्मद अजहर अकरम की ज़ेर सदारत जिला DG खान में क्राइम की सूरत हाल के जायज़ा के हवाले से इजलास का इनेकाद हुआ, जिसमें DPO DG खान, सादक बलोच, जुमला सर्कल अफसरान और SHOs शरीक हुए। RPO डेरा गाजी खान मोहम्मद अजहर अकरम की ज़ेर सदारत जिला DG खान में पुलिस की कारकर्दगी के जायजे के हवाले से इजलास का इनेकाद हुआ। इजलास के दौरान RPO ने मुकदमात की यकसुई, क्रिमिनल गैंग्स के खिलाफ कार्रवाइयों और रोड क्राइम के हवाले से तमाम थाना जात की कारकर्दगी का जायजा लिया और कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए कारकर्दगी में बेहतरी लाने की हिदायत की। RPO ने क्रिमिनल गैंग्स बिलखसूस डकैती, चोरी में मुलव्वस मुजरिमान और सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से तमाम अफसरान की कारकर्दगी को रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटर का हुक्म जारी किया। RPO ने अहकाम जारी किए कि SHOs सेफ सिटी सिस्टम के जराइम की पेशगी निशानदही के निज़ाम से मौसर इस्तिफादा हासिल करें। सर्कल अफसरान थाना जात में तफ्तीश और दीगर जुमला अमूर की निगरानी करें। डकैती, चोरी और राजधानी के मुकदमात में गिरफ्तार मुजरिमान के बेहतर इंटरोगेशन की जाए। RPO मोहम्मद अजहर अकरम कहना था कि अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन जिम्मेदारी है। फ़राइज़ में गफलत बरतने वाले अफसरान को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। खबर शामिल करते हैं सिटी रिपोर्टर साहिवाल शेख मोहम्मद नईम से। कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न डॉक्टर आसिफ तुफैल ने बैरून लारी अड्डा और ज़ेर तामीर स्लाटर हाउस का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन शेख इशफाक अहमद और कॉन्ट्रैक्टर भी इनके हमरा थे। कमिश्नर ने बैरून लारी अड्डा के दौरे के दौरान जारी रेनोवेशन कामों का जायजा लिया और वाशरूम, दाखिली खारजी रास्तों को बेहतरी के इकदाम का मुआयना किया। उन्होंने हिदायत की कि मुसाफिरों की सहूलत के पेश नज़र रेनोवेशन का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। उन्होंने पीने के लिए ठंडे पानी की फराहमी यकीनी बनाने, वेटिंग एरिया में पंखों की तनसीब और सफाई के इंतजाम को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया। मजीद बरां उन्होंने वाशरूम्स के तामीर को तरजीह बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। बाद कमिश्नर ने ज़ेर तामीर स्लाटर हाउस का भी दौरा किया, जहाँ चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने जारी तरक्याती कामों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। कमिश्नर ने तमीराती काम को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए स्लाटर हाउस की चारदीवारी को मजबूत और बेहतर बनाने पर जोर दिया। उन्होंने हिदायत की है कि ज़िबा खाने कुशादा हवादार बनाए जाएं और मुनासिब रोशनी हवा के लिए खिड़कियों की तनसीब को यकीनी बनाया जाए। खबर शामिल करते हैं आरवाला से। हमारे ब्यूरो चीफ मियां जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलिंग पुलिस पोस्ट 34 EB कमीर साहिवाल की बड़ी कामयाबी, इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार। साहिवाल पेट्रोलिंग पुलिस ने एक अहम कार्रवाई करते हुए कत्ल के मुकदमा में मतलूब एक कैटेगरी के खतरनाक इश्तिहारी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक पेट्रोलिंग पुलिस पोस्ट 34 EB कमीर के इंचार्ज इरफान अली सिंधु की निगरानी में शिफ्ट इंचार्ज साबिर अली ASI ने अपनी टीम के हमरा दौरान गश्त और नाकाबंदी मुखबर की इतला पर फौरी कार्रवाई की। पुलिस ने महारत से कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जो थाना सदर आरवाला में दर्ज मुकदमा में मतलूब था। गिरफ्तार मुलजिम को मज़ीद तफ्तीश और कानूनी कार्रवाई के लिए थाना सदर आरवाला मुंतकिल करके हवालात में बंद कर दिया गया। इस कामयाब कार्रवाई पर DSP पेट्रोलिंग साहिवाल अजहर अब्बास गिल और SP पेट्रोलिंग साहिवाल फखर बशीर राजा ने पुलिस टीम को शाबाश देते हुए कहा कि जराइम पेशा नाज़िर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पेट्रोलिंग पुलिस के इस बर वक्त कार्रवाई को अवामी हलकों की जानिब से सराहा जा रहा है, जिससे इलाके में अमन अमान की फिजा मज़ीद मुस्तहकम होने की तवक्को है।
टोबा टेक सिंह पुलिस तफ्तीशी अफसरान के लिए फूड अथॉरिटी केसेस पर खुसूसी लेक्चर का इनेकाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक टोबा टेक सिंह तफ्तीशी अफसरान की पेशेवराना सलाहियतों में इजाफा और फूड अथॉरिटी केसेस की मौसर तफ्तीश को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी लेक्चर का इनेकाद किया गया। इस लेक्चर में डिस्ट्रिक्ट फूड अथॉरिटी के लीगल टीम, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और DSP इन्वेस्टिगेशन ने शिरकत की है और तफ्तीशी अफसरान को फूड अथॉरिटी केसेस से मुतालिक कानूनी पहलुओं, तफ्तीशी तकाज़ों, मजबूत चालान की तैयारी और अदालत में मौसर पैरवी के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। लेक्चर के दौरान शुरा को बताया गया है कि जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक तफ्तीश को मज़ीद शफाफ, मजबूत और सबूतों पर मबनी बनाना इंतहाई ज़रूरी है ताकि मुकदमा को जल्द और मौसर तरीके से मुंतकी अंजाम तक पहुँचाया जा सके। इख्तिताम पर सवाल जवाब की नशिस्त भी हुई है जिसमें अफसरान ने मुख्तलिफ कानूनी अमली अमूर पर रहनुमाई हासिल की। शामिल करते हैं कमालिया से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ टोबा टेक सिंह मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया रम शहजादी की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम के जुलूसों की मुंतज़मीन और लाइसेंसदारान का अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में चीफ ऑफिसर अली रज़ा, म्यूनसिपल ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर उमर नवाज खान, मुर्तज़ा खान खरल, काशिफ सजाद खान खरल समेत दीगर मुतल्लिका अफराद ने शिरकत की। इजलास के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर ने हिदायत जारी की है कि ईद उल अज़हा से कबल जुलूसों के तमाम रूट्स पर जारी तहक़ीक़ाती काम हर सूरत मुकम्मल किए जाएँ ताकि मुहर्रमुल हराम के मौका पर रज़ादारान को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना हो। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर रम शहजादी ने चीफ ऑफिसर को हिदायत करते हुए कहा कि शहर में जारी तरक्याती मंसूबों की रफ्तार तेज करने के साथ साथ जुलूसों के रूट्स पर काम को भी तरजीह बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए ताकि इंतजामात बर वक्त और मौसर अंदाज में यकीनी बनाए जा सकें। मोरकुंडा से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ननकाना साहिब शाहिद इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक मोरकुंडा में अवाम की सेहत से खेलने वालों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। थाना मांगटा वाला पुलिस की कार्रवाई। 200 किलो से ज़ायद मोज़े सहित गोश्त बरामद। 2 मुलज़मान गिरफ्तार। पंजाब फूड अथॉरिटी की मदईयत में मुकदमा दर्ज। तफसीलात के मुताबिक थाना मांगटा वाला पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मोरकुंडा के इलाके मांगटा वाला में छापा मारा जहाँ से 200 किलो से ज़ायद मोज़े सहित गोश्त बरामद कर लिया गया। पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए मुलज़मान अरशद और कामरान को गिरफ्तार कर लिया जबकि गोश्त कब्जा में ले लिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक ये गोश्त मुबैना तौर पर फरोख्त के लिए तैयार किया जा रहा था जिससे शहरियों की सेहत को शदीद खतरात लाहक हो सकते थे। इस हवाले से पंजाब फूड अथॉरिटी की मदईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया है जबकि इस मकरूह धंधे में मुलव्वस असगर और सफदर कसाई की तलाश भी जारी है। सियालकोट में डिप्टी कमिश्नर शहबाज़ अली की हिदायत पर चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जुबैर भट्टू की निगरानी में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। मजीद तफसील बताएंगे हमारे जिले ब्यूरो चीफ सियालकोट शकील सेठी। आज सियालकोट में डिप्टी कमिश्नर शहबाज़ अली की हिदायत पर चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जुबैर भट्टू की निगरानी में एमनाबाद रोड, इमाम साहब रोड और पुल नाला एक नेकापुरा के इलाकों में तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया जिसमें कॉर्पोरेशन के अमला, शोबा तय बाजारी और रेगुलेशन विंग के अफसरान और एहलकारों ने भरपूर हिस्सा लिया। कार्रवाई के नतीजे में मजबूरी तौर पर 35 आरजी और 6 मुश्किल तजावुज़ात को खत्म कर दिया गया जबकि 15 अफराद को वार्निंग नोटिस जारी किए गए। इंतजामिया ने खिलाफ वर्जी करने वालों पर 30,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया जबकि 3 मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान सड़कों, फुटपाथ और अवामी गुजरगाहों को मुकम्मल तौर पर क्लियर करवा दिया गया ताकि शहरियों को आमदोरफ्त में दरपेश मुश्किलात से निजात दिलाई जा सके। इस मौका पर दुकानों के आगे लगाई गई तरपालें भी उतार दी गई क्योंकि तरपालों की आड़ में सड़क पर गैर कानूनी तौर पर सामान रखा जाता है जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासर और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। चीफ ऑफिसर जुबैर भट्टू का कहना था कि शहर में तजावुज़ात के खात्मे के लिए बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रखेंगी और किसी भी सरकारी ज़मीन या अवामी रास्तों पर गैर कानूनी कब्जा की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने वाजिया किया कि शहरियों की सहूलत और ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखना ज़िला इंतजामिया के अवलीन तरजीह है। कैमरामैन असद इश्तियाक के साथ शकील सेठी, ब्यूरो चीफ और न्यूज़ सियालकोट। चनियोट में जासूस माफिया के खिलाफ शिकंजा सख्त। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीम का फौरी एक्शन। गैर मियारी जूस बनाने वाली फैक्ट्री सील। चनियोट में गैर मियारी जूस बनाने वाले यूनिट पर छापा। गैर मियारी जूस के सैंपल फेल होने पर कार्रवाई अमल में लाते हुए यूनिट को बंद कर दिया गया और मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक जूस का मेयार मुकर्रर करदा मेयार के मुताबिक ना था। मार्केट में सप्लाई किए जाने के लिए तैयार 50 लीटर से ज़ायद गैर मियारी जूस मौके पर तल्फ कर दिया गया। जालसाजी का मकरूह धंधा करने पर मशीनरी जब्त और यूनिट को सील कर दिया गया। इस मौके पर तर्जुमान फूड अथॉरिटी का कहना था कि डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी के विजन के मुताबिक मौजूद सेहत अशिया बनाने वालों के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी कायम रहेगी। उन्होंने मजीद कहा कि शहरी गैर मियारी अशिया के इतला पंजाब फूड अथॉरिटी को दें।
महंगाई ने वाम की कमर तोड़ दी। लोग परेशान। हुकूमत का मुकर्रर करदा रेट 308 रुपये, जबकि दुकानों पर 550-600 के दरमियान सेल हो रही है। अवाम का कहना है कि हुकूमत महंगाई पर कंट्रोल करे और घरेलू गैस मुहैया करे। मज़ीद जानते हैं राना शहजाद कैसर से। जी शहजाद, बताइए क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर में। यहाँ महंगाई से लोग बड़े परेशान हैं। हर बंदा खाने के लाले पड़े हुए हैं। हर बंदे को होटल्स पे खाने इतने महंगे हैं, यहाँ तक कि गैस आती नहीं है। लोग घर से रोटी लगवाने होटलों पे आते हैं। यहाँ रोटी लगवाने के इतने पैसे हैं, 5 से 7 रुपए रोटी लगवाने के लेते हैं। और गैस इतनी महंगी है जिसका गवर्नमेंट रेट 308 रुपये है, लेकिन होटल वालों को मिल रहा है किसी को 500, 550, 600 तक गैस दे रहे हैं। तो आवाम बड़ी परेशान है। यहाँ आप देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, ये लोग बैठे हुए हैं, ये सब लोग गरीब आदमी हैं, लेकिन इन सब का यही शिकवा है कि महंगाई बड़ी है, गैस बड़ी महंगी है। 308 होने के बावजूद यहाँ लाहौर में गैस जो है ना 550-600 रुपये मिल रही है, और वो भी नखरे करके दे रहे हैं। हालांकि हुकूमत का रेट 308 रुपये है। किसी से भी बात करें तो गले को आते हैं। लेकिन हुकूमत से यही दरख्वास्त है, एक तो ये प्राइस कंट्रोल जो है उनको सख्ती से मना करें। अगर कोई प्राइस कंट्रोल आता भी है, वो अपनी जेबें भरते हैं और चले जाते हैं। तो मैं एक नान शॉप पे, होटल पे, मतलब तंदूर पे मौजूद हूँ, जिसकी गैस महंगी होने की वजह से ये लोग मजबूर हैं। और ये अगर कोई घर से रोटी लगवाने आता है तो उसके भी 10 रुपए लेते हैं, क्योंकि ये मजबूर है। अच्छा भाई, ये बताइएगा, आप ये जो गैस खरीद रहे हैं उसका क्या रेट है पर केजी? तकरीबन 500 रुपए किलो मिल रही है हमें ये गैस सिलेंडर वाली। लेकिन हालांकि रेट 308 रुपए है, तो इनको मिल रही है 500 रुपए। तो अभी हुकूमत से क्या दरखास्त करना चाहते हैं आप? तो मुझसे दरख्वास्त करना चाहते हैं कि हमारी ये गैस की जो टेंशन है ये दूर की जाए, जो दूसरी मीटर वाली गैस है वो चालू की जाए। ये तो हमारे बारे में नहीं आ रही। ये 6000 रुपए की डेली अब गैस लगा रहे हैं, जो बचत थी वो तो इसमें चलेगी। मतलब आप इस टाइम परेशान? हाँ जी। जी बिल्कुल, ये एक दोस्त मेरे साथ मौजूद थे जिनका तंदूर अपना, और उनका यही कहना भी 6-6.5 हजार हमारा डेली का खर्चा है जो गैस का है। तो हुकूमत से आला से दरखास्त है भी इनके मीटरों वाली जो गैस है वो चालू की जाए और जो बोझ कम किया जाए, क्योंकि एक रोटी है जो गरीब आदमी ने खानी होती है। कैमरामैन टीम के साथ राना शहजाद कैसर, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ लाहौर। जी। सेक्रेटरी हेल्थ की हिदायत पर DDHO और ड्रग इंस्पेक्टर तांदेवाला के कंजवानी, गढ़ फतेह शाह और मामू कांजन में अताइयों और मेडिकल स्टोरों के खिलाफ दबंग कार्रवाइयाँ। फैसलाबाद के इलाका मामू कांजन से हमारी नुमाइंदा शाहिद इकबाल खिची की रिपोर्ट के मुताबिक DDHO अताउल हक शाह और ड्रग इंस्पेक्टर हारून ने सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब की हिदायत पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कंजवानी में अतार मेडिकल स्टोर, असगर मेडिकल स्टोर, मलिक आबिद मेडिकल स्टोर और गढ़ फतेह शाह में अलमका फार्मेसी के खिलाफ कार्रवाई की है, जबकि दीगर कई मेडिकल स्टोर्स मालकान को वार्निंग जारी की। मामू कांजन के गाँव 505 काफे में खजर अब्बास नामी मुबैना ताई के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इसके क्लिनिक से ममनुआ अद्वियात बरामद करके इसे सील कर दिया और चलान ड्रग एक्ट के तहत ड्रग कोर्ट भेज दिया और वार्निंग जारी करते हुए DDHO अताउल हक शाह और ड्रग इंस्पेक्टर हारून ने कहा कि अताइयों और गैर कानूनी अद्वियात फरोख्त करने वाले मेडिकल स्टोरों के मालकान को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा और ना ही किसी को इंसानी जान से खेलने की इजाज़त देंगे। ऐसे जालसाजों के खिलाफ बिला तफरीक और मुसलसल कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी ताकि वह हुकूमत पॉलिसी के मुताबिक चंद पैसों के लालच में इंसानी जानों से खिलवाड़ करने वाले दरिंदों का मुहासबा कर सकें। टंडोलायार से ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जगदीश कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक टंडोलायार में आम की फसल पर मैंगो हैपर का खतरनाक हमला, व्यापारियों को भारी नुकसान, एक्सपोर्ट भी खतरे में। सिंध के ज़रिए ज़िला टंडोलायार में आम के बागात और इस वक्त शदीद खतरे से दुचार हैं, जहां खतरनाक कीड़े मैंगो हैपर के हमले ने फसल को बुरी तरह मुतासिर कर दिया है। बागात से वाबस्ता व्यापारी सख्त परेशानी में मुब्तला। टंडोलायार के व्यापारी अब्दुल रऊफ के मुताबिक गुज़िश्ता 2 से 3 साल में मैंगो हैपर और दीगर बीमारियों का हमला मुसलसल बढ़ता जा रहा है, जबकि इस साल की शिद्दत पहले से कहीं ज्यादा है। व्यापारियों का कहना है कि इस तरह खतरनाक हमले के बाइस आम की फसल को तकरीबन 50% तक नुकसान पहुंच चुका है। बागात में आम के फूल और नन्हे फल बड़ी तादाद में जुड़ रहे हैं, जिसके बायस पैदावार बुरी तरह मुतासिर हो रही है। अब्दुल रऊफ के मुताबिक इस संगीन सूरत हाल के बावजूद हुकूमत और महकमा ज़राअत की जानिब से कोई वाज़िया पॉलिसी या मौसर इक़दाम सामने नहीं आया, जिसकी वजह से व्यापारी और बागबान सख्त मायूसी का शिकार हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर फौरी इक़दाम ना किए गए तो सिंध के मशहूर आम की फसल और इसके बैरून मुल्क बरामदा
महसूलात को भी शदीद धचका लग सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की आम बड़ी मिकदार में सिंध से ही एक्सपोर्ट की जाती है। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट में साहिवाल कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न डॉक्टर आसिफ तुफैल ने साहिवाल टीचिंग अस्पताल में सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मॉनिटरिंग को ज़्यादा मौसर करने और तमाम सैनिटरी वर्कर्स को साफ सुथरे माहौल की दस्तियाबी अस्पताल इंतजाम की पहली तरजीह होनी चाहिए, जिसके लिए वार्ड की सतह पर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म तरतीब दिया जाए। उन्होंने ये हिदायत अपने दफ्तर में अस्पताल में सफाई और सिक्योरिटी के निज़ाम के जायजा इजलास की सदारत करते हुए कही। इजलास में एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन डॉक्टर सैफुल्लाह भट्टी, प्रिंसिपल साहिवाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अख्तर, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर फैसल वहीद, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर डॉक्टर फारूक शहजाद और डीएमएस डॉक्टर अजमल रशीद ने भी शिरकत की है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में सफाई पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता, इससे जरूरी है कि हर सतह पर चेकिंग को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने सिक्योरिटी और जेनिटोरियल स्टाफ को महकमा सोशल सिक्योरिटी और लेबर से रजिस्टर कराने की भी हिदायत की है। कमिश्नर डॉक्टर आसिफ तुफैल ने कहा कि तमाम आउट रिसोर्सेज स्टाफ को 40,000 रुपये माहाना मुआवजा की अदायगी को भी यकीनी बनाया जाए। इजलास में एमएस डॉक्टर फैसल वहीद ने बताया कि साहिवाल टीचिंग अस्पताल में सिक्योरिटी ड्यूटी पर 278 और जेनिटोरियल ड्यूटी पर 289 मुलाजमीन काम कर रहे हैं। खबर शामिल करते हैं खानबेला से। हमारे सिटी रिपोर्टर राना मोहम्मद कासिम की रिपोर्ट के मुताबिक हर बच्चा पढ़ेगा तो पंजाब बढ़ेगा मुहिम के तहत गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल खानका मोहम्मद शाह खान बेला में दाखिला मुहिम 2026 का इफ्तिताह काजी अहमद सईद MPA राना हारून रशीद डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तहसील लियाकतपुर ने पुरवकार तकरीब में किया, जिसमें राना बशर अली प्रिंसिपल गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल खानबेला, प्रोफेसर नासिर हुसैन वाइस प्रिंसिपल राना मोहम्मद कासिम, सदर प्रेस क्लब खानबेला एहसानुल हक सिद्दीकी, सरपरस्त आला मास्टर जाम मोहम्मद सादिक बेला, उमर इकबाल AEO हेड क्वार्टर, हाफिज कासिम अली AEO मराकज़ जिला जिवाया, लाड़ मोहम्मद अफजल मोथा AEO मरकज़ खान बेला, मोहम्मद सलमान AEO, मोहम्मद नुमान अफजल AEO, मोहम्मद बिलाल AEO, मोहम्मद साजिद AEO, शकील अहमद, अवान फयाज, हैदर भुट्टा, मास्टर जाम अब्दुलरज़ाक बेला, मास्टर जाम अब्दुल करीम बेला, मास्टर जाम मोहम्मद आमिर, मास्टर जाम मोहम्मद अजमल, मास्टर अल्लाह डिवाया खान, मास्टर जफ़र अहमद मोथा, मोहम्मद जमशेद AEO मरकज़ अमीनाबाद, राव मुशर्रफ अली, राव मोहम्मद यूनस, राव सदाकत अली समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर स्कूल में नया दाखिला लेने वाले बच्चों में स्कूल बैग, यूनिफॉर्म, किताबें तकसीम की गई और 20 पौधे लगाकर शजरकारी का आगाज़ किया गया। आखिर में स्कूल स्टाफ की जानिब से तमाम मौजूद मेहमानों को पुरतकल्लुफ़ ज़राना दिया गया। औरंगाबाद पूरी कौम कच्चे और पक्के के डाकुओं के नरगे में है। पहले बिजली के बिलों में IPPs का डाका, अब पेट्रोलियम लेवी के जरिए 24 घंटे मुसलसल एक और सरकारी डाका शुरू। इन डकैतों के खात्मे और डाकुओं से जान छुड़ाने के लिए जमीयत उलमा इस्लाम अपना किरदार अदा करेगी। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा और साबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली हाफिज वहीद अहमद अवान ने कहा कि गंदम की कटाई और कपास की बिजाई के मौके पर डीजल महंगा करना और काश्तकारों को किसी किस्म की रिलीफ ना देना पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी परवान करने के मुतरादिफ है, क्योंकि ज़राअत पाकिस्तान में माशी तौर पर रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। किसान भूखा होगा तो पूरा पाकिस्तान भूखा सोएगा। अब भी वक्त है हुकूमत होश के नाखुन ले और ठोस बुनियादों पर पॉलिसी तैयार करे। हाफिज वहीद अहमद अवान ने कहा है कि जमीयत उलमा इस्लाम काश्तकारों के साथ खड़ी है और इनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। कोई किसी भूल में रहे किसानों को बेगार मददगार नहीं छोड़ा जा सकता। ये भी पाकिस्तान के शहरी हैं, इनके बुनियादी हकूक़ पर कदगन नहीं लगाई जा सकती। उन्होंने कहा हुक्मरान नौस्ता दीवार पढ़ सकते हैं। खबर शामिल करते हैं MLC से। हमारे नुमाइंदे चौधरी अलियास जट की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर का दौरा। MLC कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान का DC खालिद जावेद गुराई के हमरा दौरा, तरक्याती मनसूबों, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल और DPS साइट का मुआयना किया। DPS के लिए दस्तियाब अमारत मौजू करार, ताज़ी नराइश के बाद जल्द क़याम का इम्कान। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 6.5 अरब से जारी के तरक्याती कामों भी जायजा लिया। सीवरेज वेस्ट ट्रीटमेंट, वाटर टैंक्स, स्ट्रीट लाइट्स, पार्क्स और सोलराइजेशन पर पेशरफ्त पर ब्रीफिंग ली। मेयार और शफाफियत पर जीरो टॉलरेंस, नाकिस काम पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। कमिश्नर मुल्तान THQ अस्पताल के मुआयने के दौरान इमरजेंसी, कार्डिक, डायलिसिस और CT स्कैन की सहूलियात का जायजा लिया। मरीजों से मुलाकात, ज़रूरी अद्वियात की अदम दस्तियाबी पर CEO हेल्थ से रिपोर्ट तलब की। आमिर करीम खान डॉक्टर मरीजों से हस्न सलूक और बेहतर सर्विस दें, गफलत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रुतु डेरे को करीब गांव सज्जन लबानों में मुबैना तौर पर चादर चार दीवारी की पामाली तशद्दुद और लूट मार करने वाले बासर लोगों के जुल्म के खिलाफ मुतासरा खानदान इंसाफ की अपील की है। गांव के रहायशी हाफिज आबिद हुसैन चौहान और मोहम्मद खान चौहान ने इल्ज़ाम लगाया है कि बासर अफराद के कहने पर अली नवाज वल्द साहब खान चौहान, बरकत अली वल्द अली नवाज चौहान, इसहाक वल्द मोहम्मद इब्राहिम चौहान, सजाद अली वल्द हादम हुसैन चौहान, मोहम्मद उर्स वल्द मुराद अली चौहान और मुराद अली वल्द साहब खान चौहान समेत दीगर अफराद घर में दाखिल हुए और चादर चार दीवारी का तकद्दस इस्तेमाल किया। मजीद ये कि मुल्ज़मान ने घर में तोड़फोड़ की, अहलिहाना पर तशद्दुद किया और नवाहा में बैठी
बेटी के जहेज में से 1.5 तोला सोना और तकरीबन 1,80,000 रुपये नकदी लेकर फरार हो गए। वाक़े के बाद गढ़ी खुदा बख्श थाने में 8 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कराई। मुतासरा अफरीक का मजीद कहना है कि जब वो अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंचे तो उनकी बात सुनने के बजाय इन्हें लॉकअप कर दिया गया। इनका ये भी दावा है कि बासर अफरीक ने लशारी थाने में अगवा के एक झूठा मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है। खबर शामिल करते हैं कामोकी से हमारे नुमाइंदे अब्दुल जब्बार अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर कामोकी डॉक्टर ज़रगोना खालिद सईद ने शहर के मरूफ अवामी मकाम सलाम पार्क का दौरा किया। इस दौरे का मकसद शहरियों को फराहम की जाने वाली तफरीही सहूलियात और पार्क के इंतजामी अमूर का जायज़ा लेना था। असिस्टेंट कमिश्नर ने पार्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सफाई की सूरत हाल को चेक किया। उन्होंने सैर के लिए आने वाले शहरियों के दस्तियाब सहूलियात और पौधों की देखभाल का तफसीली जायज़ा लिया। मौके पर मौजूद अमले को सख्त हदायत जारी करते हुए उन्होंने कहा कि पार्क के इंतजामात में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डॉक्टर ज़रगोना खालिद सईद ने मुतल्लिका अमले को पाबंद किया कि पार्क में सफाई के मेयार को मज़ीद बेहतर बनाया जाए और पौधों की बाकायदगी से तराश यकीनी बनाई जाए ताकि शहरियों को एक सेहतमंद और खुशगवार और सेहतमंद माहौल मैसर आ सके। खबर शामिल करते हैं कामोकी से हमारे नुमाइंदे अब्दुल जब्बार अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर कामोकी डॉक्टर ज़रगोना खालिद सईद ने शहर के मरकजी तिजारती मरकज़ मेन बाजार का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने बाजार में जारी मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों और तामीराती कामों का जायज़ा लिया। दौरे के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर ने काम के मेयार और रफ्तार पर खुसूसी तवज्जो दी। उन्होंने मुतल्लिका महकमों के अमले और ठेकेदारों को दर्ज झैल हदायत जारी की। तरक्याती कामों में इस्तेमाल होने वाली मटीरियल और तामीराती मेयार को हर सूरत बरकरार रखा जाए। तमाम अधूरे मनसूबों को मुकर्रर वक्त के अंदर मुकम्मल किया जाए ताकि शहरियों और ताजरों को दरपेश मुश्किलात का खात्मा हो सके। तामीराती काम के दौरान ट्रैफिक की रवानी और पैदल चलने वालों के लिए रास्तों को क्लियर रखने की भी हदायत की गई। डॉक्टर ज़रगोना खालिद सईद का कहना था कि हुकूमत की तरजीह है कि अवामी फलाह के मनसूबे शफाफियत के साथ जल्द अज जल्द मुकम्मल किए जाएँ। उन्होंने खबरदार किया कि काम में सुस्ती या गफलत बरतने वाले अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज हम आपको लिए चलते हैं मंगवाल के गवर्नमेंट मैटरनिटी अस्पताल, जहां मंगवाल प्रेस क्लब के एक आला सती वफ्द ने अस्पताल का तफसीली दौरा किया और मरीजों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। मजीद तफसीलात देखते हैं तहसील कुंजा से हमारे नुमाइंदा मोहम्मद सनाउल्लाह की इस रिपोर्ट। मंगवाल प्रेस क्लब के एक आला सतही वफद ने इंचार्ज मैटरनिटी अस्पताल डॉक्टर हसनैन हमायूं के साथ अस्पताल का तफसीली दौरा किया और वहाँ मरीजों को दी जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। वफद में मंगवाल प्रेस क्लब के सदर मोहम्मद सनाउल्लाह मट्टू, जनरल सेक्रेटरी अदनान अस्कर भट्ट, नायब सदर मियां मदर कयूम, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी फारूक असलम, मेंबर हकीम मोहम्मद तकीर और खुरम शहजाद शामिल थे। इस मौका पर इंचार्ज अस्पताल डॉक्टर हसनैन हमायूं ने वफद को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि अस्पताल में आने वाले तमाम मरीजों को बेहतर और तसल्ली बख्श इलाज फराहम किया जा रहा है। इन्होंने बताया कि अस्पताल के रिकॉर्ड के मुताबिक सालाना 600 के करीब कामयाब ऑपरेशन किए जा रहे हैं, जो कि इलाके के लिए एक बड़ी तिब्बी कामयाबी है। डॉक्टर हसनैन हमायूं ने मजीद तफसीलात से आगाह करते हुए कहा कि अस्पताल में लेडी डॉक्टर्स और दीगर पैरा मेडिकल स्टाफ 24 घंटे अलर्ट रहता है। मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी के साथ साथ तमाम जरूरी लेबॉर्टरी टेस्ट भी अस्पताल के अंदर ही किए जा रहे हैं ताकि गरीबों और मुस्तक तबके को बाहर से महंगे टेस्ट न करवाने पड़े। मंगवाल प्रेस क्लब के वफद ने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड का मुआयना किया और सफाई सुथराई समेत डॉक्टरों के पेशा वाराना कारकर्दगी को सराहा। सदर मोहम्मद सनाउल्लाह मट्टू और जनरल सेक्रेटरी अदनान अस्कर भट्ट ने डॉक्टर हसनैन हमायूं की अनथक मेहनत और अवामी खिदमत के जज्बे की तारीफ करते हुए कहा कि मैटरनिटी अस्पताल मंगवाल के अवाम के लिए किसी नेमत से कम नहीं। वफद ने अस्पताल की बेहतरी और अवामी मसाइल के हल के लिए इंतजामिया के साथ अपना भरपूर तावन की यकीन दहानी भी करवाई। कैमरामैन गुलाम सरवर के साथ मोहम्मद सनाउल्लाह मट्टू, ऑन न्यूज़ गुजरात। शेरगढ़ हतून से जनाबिल जबर का मरकजी मुल्ज़म और 3 खतरनाक इश्तहारी गिरफ्तार। इलाके को अमन का गहवारा बनाना मिशन है, जहाँ ज़ेब हाकम SHO की डॉक्टर अब्दुल्ला भट्टी सदर प्रेस क्लब से गुफ्तगू। शेरगढ़ से मलिक राजा सावर की रिपोर्ट के मुताबिक मुखबर की इतला पर जहाँ ज़ेब हाकम SHO शेरगढ़ ने नफरी के हमरा जनाबिल जबर के मुल्ज़म खुशी मोहम्मद की गिरफ्तारी के लिए एक शादी की तकरीब में छापा मारा तो ड्रामाई सूरत हाल पैदा हो गई जब 3 कस बरातियों ने पुलिस को देखते खुद लगा दी। मोहम्मद इम्तियाज़ भट्टी ASI और साजिद कांस्टेबल ने दौड़कर इनको काबू किया तो तीनों इंतहाई मतलूब इश्तहारी निकले, जिनकी शिनाख्त खावर, इकबाल और तारक के नामों से हुई। मज़कूरा इश्तहारियों ने 6 सालों से राह फरार इख्तियार कर रखी थी। पुलिस ने खुशी मोहम्मद भट्टी समेत तीनों इश्तहारियों को भी गिरफ्तार कर लिया। इंतहाई मतलूब इश्तहारियों की गिरफ्तारी पर DPO असद मलही ने शेरगढ़ पुलिस की कारकर्दगी को सराहा है। जहाँ ज़ेब हाकम SHO शेरगढ़ ने डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी सदर प्रेस क्लब से गुफ्तगू करते हुए कहा, इलाके में अमन का क़याम मिशन है।
वजीराबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेहर आबद अली की रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर से कोटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की जद में आकर 22 साल तालब इलम ज़ैन हसन गैमन झील में गिरकर जाँ बहक हो गया। वाक़े की इत्तला में रेस्क्यू 1112 और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गई और फौरी तौर पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। ताहम झील की ज़्यादा गहराई और दुश्वार गुजार सूरत हाल के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात पेश आई। यानी शाहिदीन और ट्रेन ड्राइवर के मुताबिक नौजवान जो कंधे पर बैग उठाए रेलवे पुल अबूर कर रहा था। इसी दौरान तेज़ रफ्तार जाफर एक्सप्रेस की आमद के बायस तवाज़ुन बरकरार न रख सका और करीब गहरी झील में जा गिरा। हादसे के फ़ौरन बाद ट्रेन ड्राइवर ने रेलवे स्टेशन वज़ीराबाद को इतला दी, जिस पर ट्रेन को तकरीबन 12 मिनट तक जाए वकुआ पर रोक दिया गया। इतला मिलने पर थाना सदर पुलिस और रेलवे पुलिस के एहलकार फौरी मौके पर पहुंच गए, जबकि रेस्क्यू एहलकारों ने गोताखोरों की मदद से नौजवान की तलाश शुरू की। जाए वकुआ से मिलने वाले बैग और दस्तावेज़ात के जरिए नौजवान की शिनाख्त ज़ैन हसन सकना गुजरात भिम्बर रोड के तौर पर हुई, जो मुबैना तौर पर नारोवाल का एक कॉलेज का तालिब इल्म। बाज़ अज़ां रेस्क्यू एहलकारों ने नौजवान की नाश तलाश करके तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल वज़ीराबाद मुंतकिल कर दी, जहाँ शहरियों ने रेलवे लाइन और झील के अतराफ हिफाजती इक़दाम मज़ीद सख्त करने का मुतालबा किया है। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक JUI सिंध के अमीर मौलाना अब्दुल कयूम हरिजवी और सेक्रेटरी जनरल मौलाना राशिद महमूद सोमरो की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस JUI लाड़काना का मुश्तरका इजलास में मुल्की और आलमी सूरत हाल का जायजा लिया गया। आलमी हालात पर हुकूमत पाकिस्तान के सालसी के किरदार को सराहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात अमन के रास्ते में रुकावट हैं। सिंध के हवाले से बात करते हुए कहा, सिंध में नाहल हुक्मरानों ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया। डाकुओं की सरपरस्ती की जा रही है। अगर हुकूमत डाकुओं से असलाह खरीद कर इन्हें प्रोटोकॉल देगी तो अमन कैसे कायम होगा। JUI कबायली झगड़ों के खात्मे के लिए जदोजहद तेज करने का फैसला किया है। JUI ने कारवंचर केस के लिए सिंध से इस्लामाबाद तक मार्च किया। हुकूक की जदोजहद जारी रहेगी। JUI सिंध मार्च 2027 में आलमी सतह का अमन आलमी इज्तिमा सक्कर में मुनक़द करने जा रहा है, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा। तलीम के हवाले से कि तलीम में करप्शन अरूज पर है। इम्तहानात में नंबरों के इवज़ पैसे लिए जा रहे हैं। तलबा को ब्लैकमेल किया जा रहा है। वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए हैं। तालबात ब्लैकमेलिंग से तंग आकर खुदकुशी न करें। हम इन्हें कानूनी मदद करेंगे। सिंध में मंशियात की सप्लाई पुलिस मोबाइल के जरिए हो रही है और उनका कहना था कि आइंदा इंतखाबात शफाफ न हुए तो सारे रास्ते बंद करेंगे। आगाज़ कर दिया गया है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ JUI ने हमेशा अपने जलसों के रिकॉर्ड तोड़े हैं। ये सिंध की तारीख़ का नहीं, पाकिस्तान के तारीख़ का नहीं, दुनिया के तारीख़ का सबसे बड़ा और मुनफरिद इज्तिमा मुनक्किद होगा। मज़ीद इस सिलसिले में जमीयत उलमा इस्लाम की ये ख्वाहिश है, जमीयत उलमा इस्लाम की ये कोशिश है कि तालीमी इदारों के हवाले से भी जमीयत उलमा इस्लाम एक भरपूर और ज़ोरदार तहरीक का आगाज़ करे। आज तक रिपोर्ट ये मिल रही थी कि बोर्ड्स, चाहे लाड़काना बोर्ड हो, सक्खर हो, नवाबशाह हो, हैदराबाद हो, कराची हो, कि वो करप्शन करके और बच्चों से पैसे लेकर उनके मार्क्स को सेट करते हैं। लेकिन अब पानी नाक से ऊपर जा रहा है कि मीरपुर ख़ास के अंदर मौजूद कॉलेज के अंदर बच्ची लगारी जो पोजीशन होल्डर थी, उसने सिर्फ इस वजह से ख़ुदकुशी कर ली कि उसको पैसे लेने के बाद जिनसी दरंदगी पर मजबूर कर दिया गया। हम समझते हैं कि ये ख़ुदकुशी नहीं, ये कत्ल है। वो प्रोफेसर इसके कातिल हैं, वो VC इसका कातिल है और उस VC को मुकर्रर करने वाली सिंध हुकूमत उसकी कातिल है। ये मुकदमा बराह रास्त सिंध के हुक्मरानों पर दाखिल होना चाहिए। लेकिन मैं आज आपके तवस्सुस से, मीडिया नुमाइंदगान के तवस्सुस से यह पैगाम कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाली बच्चियों को देना चाहता हूँ, अपनी बेटियों और बहनों को देना चाहता हूँ। अगर कहीं कोई आपको हिरासा कर रहा है, कोई प्रोफेसर आपको तंग कर रहा है, कोई पैसे मांग रहा है, कोई जिनसी दरंदगी पर मजबूर कर रहा है, आपने खुदकुशी नहीं करनी है, जमीयत उलमा इस्लाम से राब्ता करना है। आपकी इज्जत और आबरू की जंग जमीयत उलमा इस्लाम लड़ेगी और अपनी बहनों और बच्चियों को हम तन्हा नहीं छोड़ेंगे और इन दरिंदों के रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे। और इसके साथ साथ हम मुतालबा करते हैं कि अब तो बात आया हो गई कि मंशियात पुलिस मोबाइलों में उसका जो है वो कारोबार हो रहा है। पकड़ी गई पुलिस मोबाइल ठट्टा और सजावल के रोड पर। अब ये बात आया हो गई कि हथियारों की सप्लाई पुलिस मोबाइलों में हो रही है। लिहाजा मंशियात का और हथियारों के सप्लाई का जिम्मेदार भी बदअमनी के तरह, करप्शन की तरह, लूट मार की तरह, धरती के गद्दारी की तरह सिंध के हुक्मरान है और उसके जिम्मेदार सिंध के हुक्मरान है।
हम समझते हैं कि अब तब्दीली का वक्त आ चुका है। हम समझ रहे हैं कि अब आवाम का गैज़ व ग़ज़ब इस हद तक पहुँच गया है कि ये जाली मैंडेट से आने वाले हुक्मरान, पैसों के बलबूते पर असम्बलियाँ कायम करने वाले हुक्मरान मज़ीद आवाम का सामना नहीं कर सकेंगे। इंशाअल्लाह सिंध के अवाम को मुतबादिल क़ुव्वत और क़यादत जमीयत उलमा इस्लाम फ़राहम करेगी। इस सिलसिले में अपोजिशन की दीगर जमातों के साथ मिलकर हम मज़ीद तहरीक को आगे बढ़ाने की अपनी हिकमत अमली को वज़ह करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सवाल होगा तो हाजिर रहेंगे। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट में। साहिवाल पंजाब पुलिस के ज़ेरे एहतमाम हेलमेट को लाजमी करार दिया और सीट बेल्ट लाजमी लगाने पर आगाही मुहिम का आगाज़ किया गया। इस दौरानिया में कहा गया कि आइंदा किसी ने सीट बेल्ट ना बांधी और ना हेलमेट पहना होगा तो के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सर कैसे हैं सर, आप ठीक है? सर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ? बस वो मुझे था कि रोड के लिए अलाउड है, भी वो शहर का पता नहीं था माजरत। नहीं, अब हर जगह पे सीट बेल्ट लाजमी है, ठीक है। अभी हम आपको बता भी रहे हैं, हमारी कंपेन भी चला रहे हैं सीट बेल्ट के ऊपर। तो वैसे सीट बेल्ट का 5,000 रुपया जुर्माना है। अभी हम आपको सिर्फ वार्निंग दे रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम आपने सीट बेल्ट के बगैर गाड़ी ड्राइव नहीं करनी, ठीक है। और बाकी भी जो आपके दोस्त बाप हैं, रिश्तेदार हैं, भाई बहन, उनको भी बताना है कि सीट बेल्ट के बगैर गाड़ी हरगिज़ नहीं चलानी। बहुत शुक्रिया सर। क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत? आपने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ। सर मैं यहाँ हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, गुवाहाटी तक जाना था। तो ये सीट बेल्ट आपकी सेफ्टी है, ठीक है। ना सिर्फ आपके चलान से आपको बचत है, बल्कि आपको एक्सीडेंट की सूरत में बचाता है। तो आपको मैं वार्न कर रहा हूँ, और आइंदा आपने सीट बेल्ट पहन के रखना, ठीक है। इसको लगाएं अभी जी। आइंदा प्रॉमिस है कि आपने सीट बेल्ट पहनी। बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौजूम खान गोपान की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन इरफान अली काठिया की ज़ेरे सदारत हुकूमत पंजाब के इनकलाबी प्रोग्राम अपना खेत अपना रोजगार के हवाले से एक आला सतही इजलास इनके दफ्तर के कमेटी रूम में मुनक्कद हुआ। इजलास में डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर सैयद हसन रजा शरीक हुए, जबकि डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर जुल्फकार अहमद बून और डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान, जहीर अनवर जप्पा समेत मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। इजलास में कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन ने असिस्टेंट कमिश्नर के दफातर जसमान लियाकतपुर और फोटाबाज में खसूसी काउंटर कायम करने की हिदायत जारी की। कमिश्नर बहावलपुर ने कहा कि हर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में 2 अलग अलग काउंटर्स कायम किए जाएंगे, जहां चौरस्तान तरक्की इदारा और ज़िला इंतजामिया का अमला तैनात होगा ताकि दरख्वास्त दहिंदगान को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। कमिश्नर इरफान अली काठिया ने कहा कि अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम के तहत काश्तकारों को फी एकड़ 50,000 रुपये तक ग्रांट दी जाएगी, जबकि 5 से 25 एकड़ तक ज़रूरी राजी अलाट करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। उन्होंने वाज़ेह किया कि ज़मीन की शफाफ तकसीम के लिए ऑनलाइन पोर्टल के जरिए कुरानंदाजी का इंतजाम मुतारफ़ कराया जाएगा, जबकि इस हवाले से तमाम मुतल्लका डेटा ऑनलाइन अपलोड किया जा चुका है। मज़ीद ये कि अलाट की जाने वाली ज़मीन 10 साल तक फ़रोख्त या मुंतकिल नहीं की जा सकेगी। ये स्कीम के असल मकासद हासिल किए जा सकेंगे। बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौजूम खान गोपान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर सैयद हसन रजा ने मानसून सीजन और मुतवक्का सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र रेस्क्यू 1122 ऑफिस का दौरा किया, जहां मुख्तलिफ इदारों की जानब से मुश्तरका मॉक एक्सरसाइज का इनकाद किया गया। मॉक एक्सरसाइज में रेस्क्यू 1122, महकमा सेहत, पुलिस, सिविल डिफेंस, महकमा एजुकेशन, एरीगेशन और दीगर मुतल्लका इदारों ने शिरकत की और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अपनी तैयारियों का अमली मुजाहरा किया। इस मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन, एमरजेंसी रिस्पॉन्स, मुतासरीन के बर वक्त इन्हला, तिबी इमदाद की फराहमी और रिलीफ कंपनियों के क्याम से इकदाम का तफसीली जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा ने हदायत की है कि तमाम इदारे बाहमी राब्ते को मजीद मजबूत बनाएं और बर वक्त रिस्पॉन्स को यकीनी बनाएं ताकि किसी भी मुमकिन सैलाबी सूरत हाल में फौरी और मौसर कार्रवाई अमल में लाई जा सके। उन्होंने मुतल्लका इदारों को हदायत की मशीनरी, रेस्क्यू आलात और अमले की दस्तियाबी हर वक्त यकीनी बनाई जाए। डिप्टी कमिश्नर ने इस बात पर भी जोर दिया कि अवाम को बर वक्त आगाही फराहम की जाए ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में नुकसानात को कम से कम किया जा सके। इस मौके पर इंचार्ज रेस्क्यू 1122 बाकर हुसैन समेत मुतल्लका अफसरान भी मौजूद थे। बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौजूम खान गोपान की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन इरफान अली काठिया ने गवर्नमेंट सादिक गर्ल्स हाई स्कूल बहावलपुर में कायम मैट्रिक इम्तहानी मरकज़ का अचानक दौरा किया। उन्होंने इम्तहानी कमरों, सहूलियात और सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेते हुए हदायत की कि इम्तहानात में मुकम्मल मेरिट और शफाफियत को यकीनी बनाया जाए और नकल की रोकथाम के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल किया जाए। कमिश्नर का कहना था कि इम्तहानी मरकज़ के अतराफ में दफ़ा 144 नाफिज है और गैर मुतल्लका अफराद के दाखिले पर पाबंदी है, जबकि पुरअमन माहौल के लिए पुलिस एहलकार तैनात हैं। इस मौके पर सेक्रेटरी एजुकेशन बोर्ड अदील मालिक चीमा भी इनके हमरा थे।
वजीराबाद के करीब घेमन झील पर वाक़या रेलवे ट्रैक पर चहलकदमी करता नौजवान ट्रेन की जद में आकर जाँ बाक हो गया। नौजवान की शिनाख्त ज़ैन हसन के नाम से हुई, जो कि गुजरात का रहायशी बताया गया है। नौजवान यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल में ज़ेर तालीम था। जाँ बाक होने वाला नौजवान घेमन झील पर वाक़या लाहौर रावलपिंडी ट्रैक पर चल रहा था कि रावलपिंडी से कोटा जाने वाली 40 डाउन जैफर एक्सप्रेस की जद में आ गया और घेमन झील में जा गिरा। हादसे में जख्मी होने की वजह से नौजवान पानी में डूब गया और जाँ बाक हो गया। नौजवान की नाश को रेस्क्यू एहलकारों ने घेमन झील से कर सिविल अस्पताल वजीराबाद मुंतकिल कर दिया। रेलवे पुलिस वजीराबाद मसरूफ़ तहकीक है। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।